बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उस्ताद होता किस लिए, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों से ज़रूर सुनते हैं या खुद बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ऑल के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है क्या। क्या ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो भी सकता है। इसके बाद हमें यूज करना है अबाउट एज, और अबाउट एज के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त पैसों के पीछे पड़े रहते हो। ऑल यू केयर अबाउट इज मनी, ऑल यू केयर अबाउट इज मनी, मनी ये नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस खाने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड, ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ। ऑल यू केयर अबाउट इज स्लीपिंग, ऑल यू केयर अबाउट इज स्लीपिंग। स्लीपिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting you, all she cares about is meeting to you. One more example for better understanding, तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी है। All you care about is playing, all you care about is playing. One more example for better understanding, उसे तो बस चावल पकाने की पड़ी है। All she cares about is cooking rice, all she cares about is cooking what, rice. One more example for better understanding, तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है। all you care about is going there, all you care about is going there. One more example for better understanding, तुम्हें तो बस बर्तन धोने की पड़ी है। all you care about is washing dishes, all you care about is washing dishes. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। all she cares about is meeting to you, all she cares about is meeting to you. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। और दूसरा फकरा है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क।
अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट डिनाई विल यू, यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस घर पर मेरा हक है, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, इस मोबाइल पर उसका हक है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हिज। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है, आई हैव राइट ऑन दिस हाउस, आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, यू हैव राइट ऑन दिस बाइक, यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है, इस मोबाइल पर उसका हक है। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल, ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा तुम पर हक है, आई हैव राइट ऑन यू, आई हैव राइट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। इस कार पर हमारा हक है, इस कार पर हमारा हक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, यह रुकना न रुकना एक ही बात है, वह जाना न जाना एक ही बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। टेलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन भी कहा जाता है। यह रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है, तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ। He makes do with less money every month. Next example for better understanding. हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike. वो मोबाइल से काम चला रही है। वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। Simply we can say that she is making do with mobile. शी इज़ मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। जाकर देखो क्या हुआ। जाकर देखो वो क्या कह रही है। जाकर देखो वो क्या कर रहा है। जाकर देखो वो कहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर देखो, यानी हर सेंटेंस में जाकर देखो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। जाकर देखो क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। व्हाट हैपेंड मीन क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर देखो वो क्या कह रही है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट शी इज सेइंग। Go and find out what she is saying. Go and find out mean जाकर देखो। What she is saying mean वो क्या कह रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर देखो वो क्या कर रहा है। Go and find out what he is doing. Go and find out what he is doing. जाकर देखो वो कहाँ है। Go and find out where he is. तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माइन प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। यू टोक undue advantage of his compulsion, you took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding, तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। You are taking undue advantage of your strength, you are taking undue advantage of your strength। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा, एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और सम डे मीन एक ना एक दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू।
यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा, ही विल गो दिया समडे, ही विल गो दिया समडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी, शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे, शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था, यू विल एडमिट दैट आई वाज राइट समडे, यू विल एडमिट दैट आई वाज राइट समडे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा, आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे, आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी, कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहती है, कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है तुम में के, यानी हर सेंटेंस में कुछ तो बात है तुम में के बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हर सेंटेंस में कॉमन है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग इन यू दैट, देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज समथिंग इन यू दैट प्लस सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी, देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू, देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे बात करना चाहती है, देयर इज समथिंग इन यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू, देयर इज समथिंग इन यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ, देयर इज समथिंग इन यू दैट आई कैंट फॉरगेट यू, देयर इज समथिंग इन यू दैट आई कैंट फॉरगेट यू। कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है, देयर इज समथिंग इन यू दैट ही वांट्स टू मीट यू, देयर इज समथिंग इन यू दैट ही वांट्स टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें फॉलो किया, कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें फॉलो किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया, मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन, इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन प्लस टू
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। इट इज ही हु taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding, मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। मुझे यकीन है तुम हमें ज़रूर दावत दोगे। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है, यानी हर सेंटेंस में मुझे यकीन है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन मुझे यकीन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम श्योर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आई ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end. इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। I am sure you will definitely pass. I am sure you will definitely pass. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। I am sure he will call you. I am sure he will call you. मुझे यकीन है तुम ज़रूर हमें दावत दोगे। I am sure you will definitely invite us. I am sure you will definitely invite us. One more example for better understanding, मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। I am sure he will come someday. I am sure he will come one day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना।
उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। rather he apologized to me। rather he apologized to me। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। rather I gave him the money। rather I gave him the money। one more example for better understanding, उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। rather you are complaining। rather you are complaining। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। rather he is teaching to me। rather he is teaching to me। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उल्टा तुम जा रहे हो। उल्टा तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आगे से याद करना, फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक़्त पर आना, फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना, फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना, आगे से उसे मत रुलाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मच। रुक रुक कर मत चलो, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। रुक रुक कर मत चलो, डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently. Next example for better understanding, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, I don't like to work intermittently. I don't like to work intermittently. One more example for better understanding, तुम रुक रुक कर खा रहे हो, you are eating intermittently.
यू आर ईटिंग इंटरमिटेंटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है, वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उसके बोलने से क्या होता है, मेरे सोचने से क्या होता है। उसके करने से क्या होता है, मेरे पढ़ाने से क्या होता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डजंट मैटर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बोलने से क्या होता है, व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर। व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे सोचने से क्या होता है, व्हाट आई थिंक डजंट मैटर। व्हाट आई थिंक डजंट मैटर। उसके करने से क्या होता है, व्हाट ही डज डजंट मैटर। What he does doesn't matter. One more example for better understanding. मेरे पढ़ाने से क्या होता है, What I teach doesn't matter. What I teach doesn't matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपके यहाँ आने से क्या होता है, आपके यहाँ आने से क्या होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो, ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो, ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो, ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher. He teaches as if he were a teacher. ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything. It seems as if she knows everything. One more example for better understanding. ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something. It seems as if he hiding something. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो, ऐसा बोलता है जैसा कि वो बहुत अमीर हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में
कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। He cut down on smoking. He cut down on smoking. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। उसने यहाँ आना कम कर दिया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। शादी लाहौर में होगा। मीटिंग कराची में होगा। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। His birthday will take place at home। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा। पार्टी मेरे घर पे होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने दिन भर घर पे काम किया। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा। वो मुल्क भर में मशहूर है। वो रात भर पढ़ रहा था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस थ्रू आउट प्लस अदर वर्ड्स। थ्रू आउट मीन सारा या पूरा, यानी दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, या रात भर, सारी रात या पूरी रात। आवर सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने दिन भर घर पे काम किया, यानी मैंने सारा दिन घर पे काम किया या मैंने पूरा दिन घर पे काम किया। आई वर्कड एट होम
throughout the day, I worked at home throughout the day. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सारी रात सफ़र करना पड़ेगा. You will have to travel throughout the night. You will have to travel throughout the night. One more example for better understanding, वो मुल्क भर में मशहूर है. He is famous throughout the country. He is famous throughout the country. Next example for better understanding, वो रात भर पढ़ रहा था, यानी वो सारी रात पढ़ रहा था. He was studying throughout the night. He was studying throughout the night. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो दिन भर खेलता रहा. वो दिन भर खेलता रहा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस. मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है. उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है. सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर. वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड. हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है. हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है. और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. या आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना. मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है. आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर. आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है. ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर. He has novels one better than another. सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं. सलमान खान has played character one better than another. सलमान खान has played character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है. This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है. उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स फॉर